चुनावी दंगल की। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में मुफ्त योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की प्रथा, ये दिस इज अ वेलकम स्टेप कि यह पॉलिटिकल कल्चर में जो परिवर्तन आया है, जो सीरियसनेस आई है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के डिलीवरी, ड्यू डिलिजेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। का संकल्प पत्र देखिए, बड़ी बातें आपको बता दें। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है और घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा की योजना लागू की जाएगी। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी घोषणा पत्र में कहा गया है। बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। और देखिए, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं इस चुनावी घोषणा पत्र से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से किस तरह से टक्कर लेगी, इस संकल्प पत्र के जरिए आप समझ सकते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बस की यात्रा भी फ्री की जाएगी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। दिल्ली में मुकाबला तगड़ा है आम आदमी पार्टी से। अगर मुकाबला करना है तो देखिए, इस तरह की घोषणा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को करनी ही पड़ेगी। महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। प्रतिमाह 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है और फ्रीबीज की बात लगातार हो रही है चुनावों में। लेकिन अब दिल्ली में आप देखिए किस तरह से जो घोषणा पत्र है वो जारी किया गया है और उसमें देखिए तमाम जो वादे हैं वो किए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया गया है। महिलाओं को 2,100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा। तो देखिए, ये तमाम वादे किए गए हैं। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका यासिर साहब। और वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी साहब, आप ही से सवाल है सर। फ्रीबीज को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आपने भी वही वादे किए हैं दिल्ली में जिनका आप लगातार विरोध करते थे। और जेपी नड्डा साहब को अभी हमने सुना, वो तो डायलॉग
एक फिल्म का डायलॉग जो है वो रिपीट करते हुए नजर आए कि जो वादे करते हैं वो तो पूरा ही करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो भी पूरा करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित करना, और वही हमने जब भी मैनिफेस्टो में ये दिल्ली को लेके नहीं है, तमाम भारत के अलग अलग राज्यों और जनरल इलेक्शन में जब भी मैनिफेस्टो में जो भी प्रोग्राम दिए उसको इम्प्लीमेंट किया है जनहित के लिए, और ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। ये की राजनीति पिछले 11 साल से लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, कोई सार्थक काम नहीं है, सिर्फ आके झूठ बोलना होता है। हमने तो आप ये सोच लें कि जो पालनपुर के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने बात कही थी वो भी जमीन पे उतारा। अगर राम मंदिर की बात कही तो राम मंदिर के लिए रास्ता निकाला और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर को भी हमने बनाया। तो ये जो हमने अभी कहा है वो दिल्ली के जनहित कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो नीचे अभी हमारा ये प्रथम घोषणा पत्र आया है। हम अगले चरण में दूसरा घोषणा पत्र भी ला रहे हैं, और संकल्प पत्र के तौर पे वो भी जनहित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी जो लोगों। लेकिन यासिर साहब, आप लगातार हमलावर होते थे कि देखिए फ्रीबीज बांटी जा रही हैं और इस तरह की मुफ्त की योजनाएं लगातार बांटी जा रही हैं, आप भी मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब आप करेंगे तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोई दूसरा करेगा तो आप कहते हैं फ्रीबीज बांट रहे हैं। नहीं, समझने की कोशिश करें। जब चुनाव से पहले आके आप आज के दिन जैसे ही हमारा मैनिफेस्टो आया है उसके बाद मुख्यमंत्री ने बस में विद्यार्थियों के लिए फ्री कर दिया। ये क्या है? ये कॉमन आदमी भी अगर अपना सेंस जो रखता है दिल्ली का, वो समझेगा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं उदाहरण दूंगा आपको, इन्होंने पंजाब में औरतों को 2000 रुपए देने की बात करी, आज 2 साल से ज्यादा इनकी सरकार हो गई, इन्होंने नहीं दिया। पंजाब की महिलाएं आके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को घेरती हैं, आंदोलन करती हैं और उनसे सवाल पूछती हैं। अब उन्होंने नई नई योजनाएं दे दी, अब 1000 रुपए देने की बात कही है, कहाँ से देंगे? जब ये योजनाओं की बात करते हैं तो इन्हीं के स्वास्थ्य सचिव आके उसको खंडन कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये फर्क है, इसको हम दिल्ली की 70 विधानसभा में लोगों के बीच जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने संकल्प पत्र को रखा है, उसके बाद अब तक मैं भी कार्यालय में बैठा हूं और तमाम जो हमारे लोग हैं वहां से जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, उत्साह है लोगों में और लोगों के अंदर। ठीक है, फीडबैक हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार दीपक से बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद मैं वंशराज जी से भी बात करूंगा, वापस आपके पास भी आऊंगा। दीपक बताइए, इस वक्त देखिए अब चूंकि घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, अभी लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है जबकि घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है वहां पर? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार दिल्ली की चुनावी दंगल की बात करें तो ये पूरे तरह से त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ भाजपा अपना पिटारा खोली है तो वही दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐलानों का जो है भरमार लगा दिया है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, पुजारी ग्रंथि योजना हो, संजीवनी योजना हो। इन तमाम योजनाओं के बाद जब आज भाजपा ने ऐलान किया है, कई ऐसे योजना है जो भाजपा की तरफ से भी आज लागू किए गए, महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। बिल्कुल, आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे जल्दी से बातचीत करिए, उसके बाद में मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। जी दीपक। जी बिल्कुल शांतनु, हम इनसे भी जानेंगे। आज भाजपा का भी घोषणा पत्र आया है और उसमें कई ऐलान किए गए हैं, क्या कहेंगे घोषणा पत्र? और अपने राज्यों में तो नहीं दे रहे हैं, ये दिल्ली में अब चुनाव है तो यहाँ दे रहे हैं। केजरीवाल जो कहता है वो करता, केजरीवाल जो कहा है ना, वो जैसे पानी फ्री दिया, कहा उन्होंने पहले दूंगा, बिजली फ्री दिया, वो भी कहा दूंगा। भाजपा भी तो बोल रही है हम 2500 रुपये देंगे, तो भाजपा पे क्यों नहीं भरोसा है? भाजपा पे जनता को भरोसा नहीं है, दिल्ली के वोटरों को भाजपा पे भरोसा नहीं है। अब ये जो केजरीवाल का नया स्कीम जो लॉन्च हुआ है छात्राओं के, स्टूडेंट के लिए, वो मास्टर स्ट्रोक है और अभी तो आप समझ लीजिए एक तरफा चुनाव हो गया है। जी जी, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, भाजपा ने आज ऐलान किया, क्या लगता है कि इनमें कौन सही है कौन गलत? देखिए, दिल्ली के नागरिक होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा एक और नया जुमला फेंक दिया है। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं नड्डा साहब से कि नड्डा साहब जी, आप मोदी जी से पूछ करके ऐलान किए हैं? मोदी जी को आप सैकड़ों बार सुने होंगे
कि रेबड़ी 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 नहीं देना चाहिए, रेबड़ी देश के लिए मतलब ठीक नहीं है, और आज वो खुद रेबड़ी दे रहे हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला और तुम करो तो रासलीला, ये नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है, भाजपा ने भी 2500 रुपए देने का ऐलान किया है, फ्री में सिलेंडर देने का ऐलान किया है, उधर आम आदमी पार्टी ने भी फ्री का बौछार लगा दिया है, आपको क्या लग रहा है? सिलेंडर तो पहले भी दे रहे हैं ये, लेकिन अब जो ये 2100 के बाद जो 2500 का किया है, इसके लिए पब्लिक को सोचना पड़ेगा। सोच के ही ये तो पब्लिक का रुझान बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। भाजपा पे भरोसा है नहीं? अब ये तो ये पब्लिक ही टिकट पे उस पर पता लगेगा। देख सकते हैं शांतनु, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की राजनीति की बात करें, जो फ्री के जुमले कहा करते थे, उनके भी घोषणा पत्र में कई चीजें आई है। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना हो, चाहे फिर हम कह सकते हैं कि महिला सम्मान योजना हो, उन तमाम योजनाओं के बाद अब जब भाजपा का घोषणा पत्र आया है, उसमें भी फ्री की कई चीजों की जिक्र की गई है। ठीक है दीपक, मैं आता हूँ आपके पास। वंशराज जी काफी देर से हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। वंशराज जी, बीजेपी का घोषणा पत्र आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का भी कहा जाए कि एक ऐलान, लेकिन अभी क्या लगता है आपको, चूंकि चुनाव वहां पर फंसा हुआ है, आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है हालांकि, लेकिन फ्रीबीज को लेकर जिस तरह के आरोप आप पर लगते थे, अब आपने तो फ्रीबीज का तो पिटारा खोल दिया है, आरोप बीजेपी लगातार लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, आपको लगता है चुनौती है आपके लिए? नहीं शांतनु भाई, देखिए अभी तो आपके चैनल पे ही मुझे लगता है लाइव में जनता ने, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो भी गारंटी दी है उसको जमीन पे करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी शब्द को भी चुराया और अब मैनिफेस्टो को भी चुराया। अब ये कह रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी चला रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के महामानव यानी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर मंच से कहते थे भाई फ्री रेवड़ी नुकसान है, फ्री रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आज वो स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, जो योजनाएं दिल्ली को मिल रही है वो मिलेंगी। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी जो योजनाएं दे रहे थे उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये चैलेंज है कि जेपी नड्डा दरअसल उनकी चलती नहीं है पार्टी के अंदर। ये बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हाँ भाई हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं की बस की यात्रा जारी रहेगी, हम आपका मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, जो संजीवनी अपना अरविंद केजरीवाल जी ने घोषित की हम उसको लागू करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उनकी सरकार तो बन नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है 2500 की जो आपने रकम अनाउंस की उसको कम से कम बढ़ाकर 5000 कर देते। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखिए, 2014 में इन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य करेंगे, क्या आज तक किया? क्या 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने हमारी सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग भी छीन लिया। 2022 तक कहा था पक्का मकान दे देंगे, पक्का मकान देने के बाद छोड़िए 2,78,000 झुग्गियां इन्होंने तोड़ डाली। कानून व्यवस्था पर इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें की थी, कानून व्यवस्था पे तो उनको मैनिफेस्टो में कुछ आया नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो एक महत्वपूर्ण घोषणा की है शांतनु भाई, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है खास करके उसको एक बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। जो छात्रों के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे अब तक महिलाओं को बस की यात्रा मुफ्त मिलती थी, वैसे ही जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी बस की यात्रा मुफ्त मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण लेटर भी लिखा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली की मेट्रो के अंदर केंद्र की 50% भागीदारी होती है और दिल्ली सरकार की 50% भागीदारी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनका मेट्रो में उनका किराया भी माफ किया जाए। उसमें 50% अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी, 50% केंद्र की सरकार करेगी। सिलेंडर की बात हो रही थी, बड़ा दिलचस्प बात है। क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश को सिलेंडर मिला क्या? मतलब ये लोग बेकार लोग हैं क्या? आप लफाजिया कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो पूरी देश के, ये मेरे हाथ में देख लीजिए, ये उड़ीसा का मैनिफेस्टो है 2024 का। और अभी देखिए क्या डिप्टी सीएम ने क्या कहा है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, डोंट एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और बचाना सीखिए। इन्होंने कहा, इन्होंने घोषणा किया कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और इसी साल की बात है, 2024 की, पिछले साल की बात है, उसमें इन्होंने ये देखिए सदन के अंदर कहा कि आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये दरअसल सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको दिल्ली की जनता जान चुकी है। और एक सवाल और है भाजपा के प्रवक्ता से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के गाली गलौज लोग हैं जो आए दिन ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, पूर्वांचलियों को गालियां दे रहे हैं,
सरेआम राष्ट्रीय चैनल बैठ के हमारे ऋतुराज झा विधायक को, जो मैथिली ब्राह्मण है, उनको सरेआम गालियां दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता देख रही है, पूर्वांचल का समाज देख रहा है कि किस तरीके से गालीबाज आज पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ठीक है यासिर जिलानी साहब, आपसे सवाल है कि आपने मैनिफेस्टो भी चोरी कर लिया। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करेंगे तब वो मानेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो मानते ही नहीं है। ये एक तरह से वही बात हो गई कि अरविंद केजरीवाल की घोषणा मानी जाएगी और सीएम जो है अगर कोई घोषणा करेंगी वो तो नहीं मानी जाएगी। टीवी पे आ रहे हैं या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल निराशा दिख रही है, क्योंकि वो खुद नई दिल्ली में चुनाव इस बार हार रहे हैं। उनके साथ बड़ा गेम कर दिया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, उनको ऐसा फंसाया है नई दिल्ली में कि नई दिल्ली का चुनाव हार है। और ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी दूसू एक डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर, उसके अंदर झुकी देने का प्रावधान था 2013 में। लगभग 18,000 लोगों से 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जमा कराए, एक किसी दिल्ली वासी को झुग्गी नहीं दिया। ये तो इनका शुचिता और नैतिकता का पैमाना है। इन्होंने ये वायदा किया था कि हम अच्छी सड़कें देंगे, गड्ढे दे दिए, सड़क तो दिखाई नहीं देती दिल्ली में। अरे भाई आपने कहा था कि 2022 तक पक्का डेकोरम मेंटेन कराने के लिए कहिए इनको, मैं डिबेट ऐसे नहीं करता। इनको आपने कहा था ना 2022 तक पक्का मकान देंगे, इनको बुलवा लीजिए, इन्होंने अपने कल में बोल दिया। डिप्टी सीएम बोल रहा है कि आप फ्री बिजली की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। देखिए ना, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता भैया। ठीक है वंशराज जी प्लीज सुन लीजिए सर सुन लीजिए जी यासिर साहब। आपने देखिए क्या है कि अभी ये बौखलाहट है, आपने 4 मिनट अपने इनका वक्त दिया, ये बौखलाहट दिखाई दे जी। वो सवाल पूछ रहे हैं सर, वो कह रहे हैं बाकी राज्यों में भी आप सिलेंडर बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी उनका सवाल है। अरे ये इनको कुछ मालूम नहीं है। आप संजय सिंह से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि उनकी क्या इस टाइम हालत है। दिल्ली के 70 विधानसभा में लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं कि 11 साल में बात करिए, ये सच्चाई है। गद्दार भाई साहब मैं कोई कर रहा हूँ, भाई जनता से गद्दारी करने वाले लोग हो, ये देखो सच्चाई आपकी। अरे ये भागना ठीक है यासिर साहब, यासिर साहब अगर इन्हें डेकोरम मेंटेन नहीं करने आता है, इन्हें डिबेट करने का तरीका नहीं आता, तो इनको अपने आईटी सेल से, अपने मीडिया डिपार्टमेंट से डिबेट पूछ के आनी चाहिए करने के लिए। ठीक है यासिर साहब बोल नहीं पाएंगे। जो 3 साढ़े 3 4 मिनट बोला है इन्होंने, ये बोल नहीं पाएंगे। या तो ये आप जवाब दीजिए, वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए प्लीज। नहीं आप सवाल पूछिए, आपका जवाब देंगे। वो कौन होते हैं उनका जवाब देने के लिए थोड़ी मैं आया हूं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अब बाकी राज्यों में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं, अब बाकी राज्यों में क्या हो गया है, आप दिल्ली में वादा वही कर रहे हैं, कैसे जनता भरोसा करे, ये उनका बेसिक सवाल। जिनके नेता ने झूठ बोलने के लिए, जब उन्होंने झूठ बोला तो 5 बड़े हिंदुस्तान के नेताओं से कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को पैर पकड़ के माफी मांगनी पड़ी। ये इतने बड़े झूठे लोग हैं, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल के गैंग की पहचान झूठ। लोग मतलब एक होता है ना कि झूठ जहाँ खत्म होता है वहां पे अरविंद केजरीवाल अपनी झूठ को शुरुआत करते हैं। इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, शुचिता नैतिकता का पैमाना ये बताया था कि मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं शीश महल बना लिया, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा का 3 टियर लेयर ले लिया। इन्होंने कहा था कि इनके पास ब्लू वैगन कार थी, हम दिल्ली की गाड़ी में चलेंगे, बिल्कुल वो लोग ठीक है जो राजनीति बदलने आए थे खुद को बदल लिया। ठीक है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये सवाल करेगी कि देखिए आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, दूसरी तरफ आप ये मुद्दा उठाएंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल का जो आलिशान मकान बनाया गया है उस पर आप सवाल खड़ा करेंगे। तो ये दोनों ही तरफ से जो है वो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यासिर साहब ठीक है सर, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अरविंद केजरीवाल को बोल नहीं सकते, वो तो जमानत है, वो फाइल साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते। मुख्यमंत्री बनेगा कौन इनका? हमारा तो मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का निशान होता है पूरे हिंदुस्तान में। कमल के निशान पे 5 तारीख को मोहर लगेगा, आपदा दिल्ली से हटाई जाएगी। अरे सर लोकसभा चुनाव में तो आपका चेहरा नहीं था वंशराज जी, कैसी बातें कर रहे हैं? वही कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव भी हमसे पूछते थे कि भैया इंडिया का चेहरा कौन है पीएम का, आज हमसे कह रहे हैं नहीं कमल का निशान हमारा चेहरा होगा। तब तो कहते नरेंद्र मोदी वर्सेस हू, नरेंद्र मोदी वर्सेस हू करते थे। ठीक है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए, ये तमाम सवाल जो है सबसे बड़ा वो ये है कि बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से
वादे किए जा रहे थे, खासकर सिलेंडर को लेकर वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर लाडली बहन योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है उस योजना ने, और डिलीवर भी किया गया है। महाराष्ट्र की भी बात कर ली जाए, अन्य राज्यों की बात कर ली जाए, महिलाओं का जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक एज लेती हुई नजर आती है। दिल्ली में क्या ये फॉर्मूला लागू हो पाएगा? क्या वो एक भरोसा जो है महिलाओं का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? क्या धरातल पर आपको नजर आता है? जी बिल्कुल शांतनु, यदि हम दिल्ली की पूरी राजनीति की बात करें और पूरा यदि वोटों के आंकड़े की बात करें तो 48% जो वोट है वो महिला वोटर्स है। और महिला वोटर्स कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हो सकती है कि महिला वोटर जिसके तरफ जाएंगी सत्ता में वही पार्टी आएगी। इसीलिए देख के तमाम जो स्कीम है खास करके महिलाओं को लेकर के, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर भाजपा की बात कर ले, लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से जब भाजपा का पहला घोषणा पत्र आता है, उसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने की बात के साथ साथ जो फ्री सिलेंडर की बात कही, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा पे हमलावर होगी, क्योंकि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है और सवाल भाजपा के उम्मीदवारों से किया जा रहा है कि आखिर 20 राज्यों में ये जो स्कीम है वो क्यों नहीं लागू हुए हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम जो रणनीतियां बनाई जाती है, तमाम जो वादे किए जाते हैं, चाहे हम हरियाणा में देख ले, मध्य प्रदेश में देख ले, चाहे छत्तीसगढ़ में देख ले, तो कई ऐसे स्कीम हैं जो भाजपा ने लागू बिल्कुल देखिए, सवाल कई बड़े हैं और इसका शायद जो है वो जवाब देना ही पड़ेगा तमाम राजनीतिक पार्टियों को, और सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल है इस तरह के। बहुत शुक्रिया आपका वंशराज जी, आपका भी, और यासिर जिलानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, घोषणा पत्र जारी किया गया है।